दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चेक करते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप थॉट्स क्या हैं। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि पहले हम चेक करने वाले हैं उनके लेट नाइट थॉट्स। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके प्रति उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका। चेक करेंगे। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। वो मेल हैं, फीमेल हैं, आपके क्रश हैं, एक्स हैं, हस्बैंड, इट कैन बी एनी वन। किसी एक पर्सन का नाम लीजिए मनी मन। चेक करते हैं कि कल रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। डिवाइन गाइड करें और बताएं कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पार्टनर के मन में क्या चल रहा था, किस थॉट प्रोसेस में थे पार्टनर कल रात को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, बहुत सारे लोग का नो कांटेक्ट है, क्लियरली समझ में आ रहा है, बातचीत बंद है। ओके, ठीक है। होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम टेक भी देख लेते हैं। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड। चलिए, तो ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक करके बता देती हूँ। जो पहला मैसेज आया है वो ये आया है, आई केयर फॉर यू बट आई डू नॉट हैव पैशन। I was selfish. I can't move on how hard I try. I wonder that what would be like I kiss you again. I am hopelessly in love with you. I have a special place for you in my heart. Okay. सो बेसिकली इनकी जो एनर्जी समझ में आ रही है, ये इनको एहसास हो रहा है कि पास्ट के कुछ टाइम में ये कुछ बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश थे। इन्होंने खुद सेल्फिश होकर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। जहाँ पर इनको रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, वहाँ पर ये सेल्फिश होकर सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे और खुद को ही एक प्रायोरिटी दे रहे थे। आपकी और इनकी दोनों के बीच में लड़ाई दिख रही है, दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट दिख रहा है। और इन्होंने कोशिश भी करा कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे खुद पर फोकस करना है। लेकिन डीप डाउन इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आगे मूव ऑन कर जाएं। इन्होंने बहुत ट्राई करा कि आगे बढ़ जाते हैं, अब अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने आप पर फोकस करते हैं। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने गलत करा। आज भी उनके दिल में आपके लिए वो एक प्लेस है, वो एक स्पेस, मतलब एक प्लेस है जहाँ पर आप हो अभी, जहाँ पर सिर्फ आप ही हो, वहाँ पर कोई भी नहीं है। क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है जो भी इन्होंने पास्ट में करा वो उन्होंने बहुत गलत करा था। ये बहुत सेल्फिश होकर, नेगेटिव होकर अपने आप पर ध्यान दे रहे थे, और जहाँ पर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी इन्होंने चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लिया। मतलब एक रियलाइजेशन है कि मेरे पास मेरे साथ इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा पर्सन था, लेकिन मैंने कभी उसको समझा ही नहीं, मैंने उसको वो प्रायोरिटी दी ही नहीं। मैं इतना सेल्फिश हो गया, मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मैंने रिलेशनशिप को वो इंपॉर्टेंस देना, रिलेशनशिप को समझना ही छोड़ दिया। एंड विच इज़ वाई आज ये पर्सन एक रिग्रेट में है, ये पर्सन एक बहुत डाउन एनर्जी में है। और सबसे प्यारी बात जो मुझे दिखाई दे रही है, ये कितना भी कुछ कर लें, कहीं भी चले जाएं, आज भी इनके मन में आपके प्रति वो लव है, वो केयर है, वो अफेक्शन है, वो चाहत है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, रहूँगी। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब इनके फीलिंग्स अब इनके पास आ रही है कि यार ये मुझसे गलतियाँ क्यों हो गई। जहाँ मुझे कनेक्टिविटी बनानी थी, जहाँ मुझे कॉन्टैक्ट बनाना था, जहाँ मुझे कम्युनिकेशन बनाना चाहिए था, मैंने तो इंसान को बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो एक उनके अंदर जो एक सेल्फिश नेचर था वो इनको बहुत हिट कर रहा है, और वो चीज़ इनको डीप डाउन बहुत परेशान कर रही है। वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन करवा रही है। और सबसे अच्छी बात ये समझ में आ रहा है कि आज भी इनके दिल में आपके लिए वो जगह है। ये सब चीज़ों को सॉर्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ली, पीछे हट गए, नो कांटेक्ट कर लिया, बातचीत बंद कर दी, बट आज भी इनके मन में ये क्लियरली फीलिंग्स है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तो तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी, मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। तो कल रात ये इन थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कल
रात इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। और जितने लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया मैम, उनके एक्शंस तो ऐसे हो चुके हैं कि लगता है कि अब बात ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोशिश बहुत करी मूव ऑन करने की कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, ख़त्म कर देता हूँ या ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन डीप डाउन इनको समझ में आ गया कि नहीं, इनकी गलती है। डीप डाउन इनको समझ में आ गया कि ये बहुत सेल्फिश हो गए थे, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। आई कैन अंडरस्टैंड, वो पैशन धीरे धीरे फिर से आएगा। अभी रियलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे उनको एहसास भी होगा, धीरे धीरे वो समझेंगे भी, और टाइम के साथ हर चीज़ होगी। वी कैन फोर्स समवन टू लव यू, राइट? हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हमारे साथ रहने के लिए। वो इंसान को खुद एहसास होगा और वो खुद समझ में आएगा। सो ये कल रात उनकी एनर्जी थी। अब चेक करते हैं करंट एनर्जी क्या है इनकी। करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, द चैरिट, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड पर्सन की वजह से नेगेटिविटी चल रही है, थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं हो सकता है इनकी शादी हो गई है, ये इनकी मैरिज हो गई है, और कोई थर्ड पर्सन है जो अभी इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंगली समझ में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। ये थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी को लेकर आया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है। आपके पार्टनर एक सही डिसीजन नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन है, एक नो कॉन्टैक्ट है, एक लॉस ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ कंफ्यूज रहे। ये कर सकते थे बेहतर, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, ये अपने एंड से पूरी तरीके से चीज़ों को सेटल कर सकते थे, बेहतर बना सकते थे। पर इनको जिस तरीके से कोशिश करना चाहिए थे, जिस तरीके से एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, ये चीज़ों को समझे नहीं। एंड अभी भी यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी इनको बहुत फोर्स करी है, इनका इंटरेस्ट थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है, इनका इंटरेस्ट या इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर नहीं है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको कॉल करना चाहते हैं, ये मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज इनके एंड से आ सकता है, क्योंकि अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके मन में कोई थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है या थर्ड पार्टी के साथ ही फ्यूचर प्लान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज दोनों की एनर्जीज़, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दोनों की तरफ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को बहुत हैम्पर कर दिया है। थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ड्रेन, बहुत नेगेटिव बना दिया है, एंड जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है गलती इसमें पार्टनर की है, क्योंकि ये डिसीजन नहीं बना पाए थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कुछ सिचुएशन में मैरिज हो गई है, कुछ सिचुएशन में मैरिज पक्की हुई है, या कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से पार्टनर ने थोड़ा अपने एंड से कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन बिल्कुल डाउन कर दिया है, कम कर दिया है, क्योंकि इनके मन में थर्ड पार्टी का फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थर्ड पार्टी को लेकर डर बहुत ज़्यादा बन गया है। तो एक एक करके क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके मन में आ रहे हैं। और एक बात और, ये जो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ, ये मैं स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास जो सेशंस लेने आते हैं, वो क्या करते हैं कि क्योंकि यहाँ मेरे सेशन क्वेश्चन वाइज होते हैं, तो दे फील लाइक कि एक क्वेश्चन में उनको सबके आंसर्स मिलेंगे। तो नहीं, ये जो 12 रीडिंग्स होती है, ये डिटेल रीडिंग्स होती है। यहाँ पर मैं सबको सारे आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो जब आप सेशन बुक करते हैं माय डियर, तो उसमें देखकर या आप मेरे मैनेजर से पूछकर बुक करा करें कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा। बिकॉज आई हैव सीन समवेयर कि
पीपल 12 रीडिंग्स को देखकर सोचते हैं कि वो ही सेम उनको उसमें मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। येस, हमारे पास और ऑप्शंस हैं। अगर आपको लॉन्ग रिलेशनशिप की डिटेल रीडिंग्स चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इसलिए देती हूँ ताकि जो सेशंस नहीं ले पाते या जो 12 रीडिंग्स के थ्रू उनको उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, मुझे उनको हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इस चीज़ में कोई मिसकम्युनिकेशन है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इनके करंट एनर्जीज क्या है? करंटली ही इज़ फीलिंग वेरी डाउन। ये बहुत सेल्फिश फील कर रहे हैं, ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर एक स्टैंड नहीं लिया जिनको लेना चाहिए था, और अब ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब ये आपसे कॉल पर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या ये आपसे किसी भी वे से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। इनके अंदर एक आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आपसे कम्युनिकेट करना है, जो चीज़ें हुई हैं ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली ने थर्ड पार्टी का सेटअप करा हो और फैमिली ने पूरी कोशिश करी है कि हाँ थर्ड पार्टी से मिलो, बात करो, तब इन्होंने कोशिश भी करी कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, थर्ड पार्टी के पास चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, लेकिन फिर इनको समझ में आया, रियलाइज़ हुआ, और इस वक्त ये पर्सन आपके प्रति मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर सेकंड, क्या ये वापस आएंगे? बिल्कुल ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने इनसे इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके मन में मेरे लिए प्यार है, लव है? बिल्कुल लव है, और अभी ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए था रिलेशनशिप को लेकर, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। क्या अभी भी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं? अभी भी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती है, लेकिन उन केस में होगी जहाँ पर पार्टनर को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अभी सिर्फ दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहाँ स्टैंड नहीं ले रहे हैं। मैम क्या करें इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में वेट करो, क्योंकि धीरे धीरे पर्सन को एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, तो ये खुद सामने से आकर बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आप किसी भी वे से उनको फोर्स मत करो, किसी भी वे से उनको चेज़ मत करो, या किसी भी वे से उनके पीछे मत भागो। सो ये आज की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन मैंने आपको बताई है रीडिंग्स के थ्रू। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ रात को 9 बजे, एंड डेली बेसिस पर मैं सुबह 10:10 पर और दोपहर को 12:12 पर रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग चेक करना ना भूलें। जो लोग डेली रीडिंग्स चेक करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, और रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए रेमेडी का वीडियो लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।